बिटकॉइन मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम जरा इस पे बात करेंगे कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां हैं ना, विदेशी वाली, वो भारत में काम करने के लिए यहाँ के नियम कायदे क्यों मान रही हैं। पहले क्या था, अब क्या बदला है, चलिए समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, काफी टाइम तक तो ऐसा ही चल रहा था कि बहुत सारे फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में अपनी सर्विस दे रहे थे, लेकिन उन पर यहाँ का कोई खास रजिस्ट्रेशन या नियम लागू नहीं होता था। अच्छा। हाँ, इसे आप एक तरह के ग्रे मार्केट समझ लीजिए। थोड़ी ढीली डाली व्यवस्था थी। हाँ हाँ, मतलब ग्राहक तो भारतीय थे, पर कंपनियां सीधे तौर पर भारतीय कानूनों के दायरे में पूरी तरह नहीं थी। सही कहा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2023 में ये सिचुएशन एकदम से बदल गई? कोई खास वजह? वजह तो साफ थी। सरकार को चिंता थी मनी लॉन्ड्रिंग की, मतलब गलत तरीके से कमाए पैसे को क्रिप्टो के जरिए छुपाने की कोशिशों की। तो इसीलिए 2023 में सरकार ने जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाला कानून है ना, पीएमएलए, ओके। उसमें एक जरूरी बदलाव किया। ओके। और तय कर दिया कि भाई अब हर क्रिप्टो एक्सचेंज, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, अगर उसे भारतीय ग्राहकों को सर्विस देनी है तो उसे भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ओके। मतलब एफआईयू, उसके पास रजिस्टर करना ही होगा। अच्छा, तो मतलब सीधा मैसेज था, या तो हमारे नियम मानो या फिर यहाँ काम बंद करो। बिल्कुल। और इसका असर वो तो तुरंत दिखा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। सरकार ने सख्ती भी दिखाई। कुछ ही हफ्तों के अंदर बाइनेंस और कुकॉइन जैसी जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, हाँ, नाम तो सुना है, उनके ऐप और वेबसाइट्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए, चलने बंद हो गए। अरे, तो ये एक साफ सिग्नल था कि सरकार अब सिर्फ कह नहीं रही, नियम लागू करवा रही है। समझ गया। तो वो थी तब की बात। अब मतलब अक्टूबर 2025 तक आते आते क्या नजारा है? क्या ये कंपनियां वापस आ गई हैं नियमों के साथ? हाँ, देखिए, अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अब तक कुल 15 विदेशी एक्सचेंजों ने एफआईयू के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। 15? ठीक है। और उनमें से 7 को तो अप्रूवल मिल भी गया है। हाँ, इसमें बाइनेंस, कुकॉइन, कॉइनबेस और बाइबिट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये अब ऑफिशियली भारत में काम कर सकते हैं। अच्छा, तो 7 को मंजूरी मिल गई, और बाकी 8 का क्या चल रहा है? बाकी 8 में भी क्रैकन, ह्यूबी और Gate.io जैसे कुछ और जाने माने एक्सचेंज हैं जिनकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है। उन पर फैसला आना बाकी है। और हाँ, एफआईयू ने करीब 25 ऐसे प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट भी निकाली है जो अभी भी बिना रजिस्ट्रेशन के ही काम कर रहे हैं। उन पर भी नजर है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब क्या है इन कंपनीज के लिए? बस एक फॉर्मेलिटी है, या उनके काम करने के तरीके में भी कोई बड़ा फर्क आता है इससे? नहीं नहीं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उन्हें पूरी तरह से इंडियन सिस्टम में फिट होना होगा। अच्छा। जैसे जैसे उन्हें अब भारत के पेमेंट सिस्टम यानी रुपये आईएनआर में लेन देन की पूरी सुविधा देनी होगी, और सबसे जरूरी, अपने हर ग्राहक की पूरी पहचान करनी होगी, जिसे केवाईसी कहते हैं ना। हाँ हाँ, केवाईसी, वो तो बैंकों में भी होता है। बिल्कुल, ताकि पता रहे कि प्लेटफॉर्म कौन इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही भारत के टैक्स नियमों को भी मानना होगा। जैसे वो 1% टीडीएस कटता है ना क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पे, हाँ, वो तो है। वो काटना होगा। हाय, और उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। बाप रे। मतलब सिर्फ इजाजत नहीं, बल्कि पूरी तरह यहाँ के हिसाब से चलना होगा। पेमेंट, केवाईसी, टैक्स, सब कुछ। ये तो काफी बड़ा चेंज है उनके लिए। बहुत बड़ा। और जाहिर है इसकी कोई कीमत भी होगी, खर्चा वगैरह। हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ी है। शुरू में जब नियम नहीं माने तो एफआईयू ने इन कंपनियों पर करीब $15 मिलियन का फाइन लगाया था, जिसमें से लगभग $3 मिलियन वसूल भी लिया गया है। इसके अलावा अब उन्हें हर साल अपना ऑडिट करवाना पड़ता है, और वो ग्राहकों से जो फीस लेते हैं उस पर 18% जीएसटी भी देना होता है। तो खर्चा तो है। तो फिर सवाल उठता है कि इतना खर्चा, इतनी रेगुलेशन की सख्ती, इसके बावजूद ये विदेशी कंपनियां भारत में आने के लिए इतनी तैयार क्यों हैं? क्या वजह है? सिर्फ बड़ा बाजार? हाँ, सबसे बड़ी वजह तो यही है। देखिए, चेनालिसिस नाम की एक संस्था है, रिसर्च करती है। उनकी रिपोर्ट लगातार 2 साल से कह रही है कि क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया में टॉप पर है। अच्छा। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, खासकर यंग लोग, जो क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी इतने बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार को छोड़ना नहीं चाहेगी। बात तो सही है। तो ये दिखाता है कि भारत अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल करके ग्लोबल कंपनियों से अपने नियम मनवा सकता है। सही कहा। तो अगर हम इसे आम भारतीय क्रिप्टो यूजर के नजरिए से देखें, उनके लिए क्या बदला? क्या ये सब उनके लिए अच्छी खबर है? अचानक वेबसाइट बंद ना हो जाए या पैसे फंस ना जाए, वो डर अब कम हो गया है, क्योंकि अब ये कंपनियां भारतीय नियमों के अंडर है, जवाबदेह हैं। हाँ, ये बात तो है। एक सुरक्षा की भावना आती है। बिल्कुल।
ये जानना कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं वो सरकारी निगरानी में है, ये एक तरह की मानसिक शांति देता है। चलिए, अब लेते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन: अगर कोई विदेशी एक्सचेंज भारत के नए नियम नहीं मानता है तो क्या होता है? आंसर: देखिए, जवाब बहुत सीधा है। अगर कोई विदेशी एक्सचेंज भारत के नियम मानने से मना करता है तो भारत सरकार यहाँ इंडिया में उनकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर सकती है। अच्छा। इसका मतलब वो भारत में बैठे ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचा ही नहीं पाएंगे। उनका बिजनेस यहाँ बंद। सीधी सी बात है। और अब आज का बड़ा सवाल आप सबके सोचने के लिए। अब जब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत के नियम मान रही हैं, यहाँ के सिस्टम में ढल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे आम भारतीय लोगों के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा आसान और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।